हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और यह आपका रीजनिंग फाउंडेशन का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में आप लोगों ने कैलेंडर के टाइप 1 को देखा था, तो आज हम लोग कैलेंडर के टाइप 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। टाइप 2 में हम लोग लीप ईयर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर हम वर्ष की बात करें, ईयर की बात करें, तो इसको दो भागों में रखा गया है। पहला है आपका नॉर्मल ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष या फिर साधारण वर्ष। एक नॉर्मल ईयर में कुल मिला के 365 दिन होता है, और एक नॉर्मल ईयर का जो फरवरी होता है वह आपका मात्र 28 दिनों का होता है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें लीप ईयर का, तो एक लीप वर्ष में ना, एक लीप ईयर में, एक लीप वर्ष में, इसको हिंदी में अधिवर्ष भी बोला जाता है। तो लीप वर्ष में कुल मिला के 366 दिन होता है, और इस वर्ष आने वाला जो फरवरी होता है वह आपका 29 दिनों का होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है आपका एक नॉर्मल ईयर में और एक लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर में कुल मिला के 365 दिन होगा। नॉर्मल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष, साधारण वर्ष 365 दिन होगा, और नॉर्मल ईयर का जो फरवरी होगा वह आपका मात्र 28 दिनों का होगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे एक लीप वर्ष का, इसको हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। तो जब हम किसी अधिवर्ष की बात करेंगे ना, तो उसमें कुल मिला के 366 दिन होगा। देखिए एक दिन एक्स्ट्रा है, तो यह जो एक दिन एक्स्ट्रा है इसको कहाँ पे एडजस्ट किया गया है? तो यह जो एक दिन एक्स्ट्रा है वह 12 महीने में से फरवरी में एडजस्ट किया गया। फरवरी में ही इसलिए किया गया क्योंकि बाकी के सभी महीने में 30 या 31 दिन था, जबकि फरवरी में मात्र 28 दिन था। तो यह एक दिन जो एक्स्ट्रा बना, क्यों बनता है उसको भी आगे हम लोग देखेंगे, उसको एडजस्ट किया गया फरवरी में। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है एक नॉर्मल ईयर में और एक लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर में कुल 365 दिन, फरवरी 28 दिनों का। लीप ईयर में कुल 366 दिन, और लीप वर्ष में आने वाला जो फरवरी होगा वह 28 के बजाय 29 दिनों का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहचान देख लीजिए क्या होगा, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि जो दिया गया वर्ष है वह नॉर्मल है कि लीप। तो अगर किसी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा लग जाए, ठीक है, 4 से अगर पूरा पूरा कट जाए, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 4 से भाग करे तो रिमाइंडर 0 आए, तो वह वर्ष आपका लीप वर्ष होगा, अधिवर्ष होगा। अदरवाइज जो वह वर्ष होगा वह आपका नॉर्मल ईयर होगा। जैसे अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन का, अगर हम आपसे कहें कि 1948 क्या यह लीप वर्ष है, तो आप क्या करोगे? इसमें 4 से भाग करोगे। अच्छा, 4 से कटने का एक नियम है जो कि आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है कि कोई भी संख्या 4 से तब कटता है जब उसका अंतिम दो अंक 4 से कटे। मतलब अंतिम दो अंक 4 से कटता है तो पूरा संख्या 4 से जरूर कटेगा। तो हम क्या करेंगे, उसी नियम का यहाँ पे उपयोग करेंगे। हमें यही चेक करना है कि यह संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम अंतिम दो अंक में ही 4 से भाग करेंगे। क्योंकि अंतिम दो अंक 4 से कट गया, इसका मतलब कि पूरा 4 से कटेगा। तो अंतिम दो अंक चेक करिए, क्या अंतिम दो अंक 4 से कट रहा है? 12 चौके 48, हाँ कट रहा है। मतलब कि यह 4 से विभाजित तो हो गया। इसका मतलब है कि 1948 जो है वह आपका एक लीप वर्ष है। और अगर यह लीप वर्ष है तो इस वर्ष आने वाला जो फरवरी होगा वह कुल मिला के कितने दिनों का होगा? वह आपका 29 दिनों का होगा। लीप ईयर का तो यही मतलब है। चलिए आगे चेक करते हैं। आगे 1823, इसको चेक करिए, क्या यह लीप वर्ष है? आप क्या करिएगा? 4 से भाग करिएगा। पूरा में कि अंतिम दो अंक में? अंतिम दो अंक में। क्योंकि अंतिम दो अंक अगर 4 से कट गया तो पूरा 4 से कटेगा, और हमें यही तो चेक करना है ना कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अंतिम दो अंक 4 से कट जाएगा तो पूरा का पूरा 4 से कटेगा। 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20, नहीं कटेगा। मतलब कि यह आपका लीप वर्ष नहीं है। 1823 एक लीप वर्ष नहीं है। तो 1823 लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल आने वाला जो फरवरी होगा वह 29 दिनों का नहीं होगा, वह मात्र कितने दिनों का होगा? वह आपका 28 दिनों का होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं 2024, क्या यह लीप वर्ष है? हम क्या करेंगे? हम 4 से भाग करेंगे। पूरा में कि अंतिम दो अंक में? अंतिम दो अंक से ही पता चल जाता है, क्योंकि अंतिम दो अंक 4 से कटेगा तभी तो पूरा 4 से कटेगा ना। नियम तो यह है कि जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाए, तो 4 से कटने का नियम यह है कि अंतिम दो अंक 4 से कट गया तो पूरा 4 से कटेगा। तो अंतिम दो अंक 4 से कट गया, इसका मतलब यह पूरा वर्ष 4 से कटेगा। तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा लग गया, मतलब कि यह लीप वर्ष है। और यह लीप वर्ष है मतलब इस वर्ष आने वाला जो फरवरी होगा वह कितने दिनों का होगा? वह आपका 29 दिनों का होगा। ठीक है, लीप वर्ष है मतलब इस साल आने वाला फरवरी 29 दिनों का होगा। आगे चेक करते हैं। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
अब अगला है आपका 1900, क्या यह लीप वर्ष है? अब गौर से इसको देखिएगा, यहाँ पे आपका 4 का नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि 1901 सेंचुरी ईयर है, 1901 शताब्दी वर्ष है। जिसके भी अंतिम में डबल जीरो मिले वह शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी जिसके साथ 100 लगा हो, जैसे 100, 200, 1300, 1500, 1800, जिसके भी अंतिम में डबल जीरो मिले वह शताब्दी वर्ष होता है। और कोई भी शताब्दी वर्ष यानी कि सेंचुरी ईयर, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर, कोई भी सेंचुरी ईयर जो है वह लीप सेंचुरी ईयर तभी होगा, लीप शताब्दी वर्ष तभी होगा जब उसमें 4 का नहीं, कितना का भाग लग जाए, जब उसमें 400 का, ठीक है, जब उसमें 400 का भाग लग जाए, इसका मतलब कि 400 से अगर हम उसमें भाग करें और रिमाइंडर 0 बचे तभी वह लीप वर्ष होगा। फिर से सुनिएगा, एक नॉर्मल ईयर को हम कैसे चेक करेंगे कि वह लीप वर्ष है कि नहीं, 4 से भाग करके। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है, जैसे 1900 हो गया, 2000, 2100, 2200, 2500, 2800, 1600, 1700, 1500, जिसके भी अंतिम में डबल जीरो मिले वह शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्षों में 4 का नियम लागू नहीं होता है, यहाँ पे 400 का नियम लागू होता है। तो शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 400 से भाग करेंगे। अगर 400 से कट गया तो यह लीप शताब्दी वर्ष होगा, अदरवाइज यह नॉर्मल ईयर होगा। तो देखिए, क्या यह 400 से कटेगा, 400 से नहीं कटेगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 19/4 नहीं कटा, मतलब कि यह आपका लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। लीप सेंचुरी ईयर नहीं है मतलब इस साल आने वाला जो फरवरी होगा वह मात्र 28 दिनों का होगा। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें 1600 का, ठीक है, इसको चेक करिए, क्या यह लीप शताब्दी वर्ष होगा? तो 1600 एक शताब्दी वर्ष है, तो यहाँ पे 4 का नहीं, कितना का नियम लागू होगा, 400 का। 1600 में 4 से भाग करिए, 4 चौके 1600 कट जाएगा, मतलब कि यह 400 से पूरा कट गया, 400 से पूरा कट गया, मतलब कि यह आपका लीप शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है, साथ में यह लीप वर्ष है। इसका यह मतलब है कि इस साल आने वाला जो फरवरी होगा वह 29 दिनों का होगा, और वर्ष 1600 में ना कुल मिला के 366 दिन होगा। लीप ईयर का तो यही मतलब है ना कि इस साल आने वाला फरवरी 29 दिनों का, और कुल मिला के कितना दिन होगा, 366 दिन होगा। और आगे 1-2 क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 2000 वर्ष 2000 जो है वह आपका लीप वर्ष होगा कि नहीं, तो 2000 देख लीजिए, एक शताब्दी वर्ष है, क्योंकि अंतिम में डबल जीरो है, अंतिम में 2 जीरो चाहिए, 3 है 4 है तब तो और अच्छा है। तो यह शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष में 4 का नहीं, कितना का नियम लागू होगा, 400 का नियम लागू होगा। तो 400 से भाग करिए, 4 पंचे, हाँ पूरा कट जाएगा, मतलब कि यह आपका लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो आपने अभी क्या कॉन्सेप्ट सीखा, आपने कॉन्सेप्ट अभी सीखा लीप ईयर पहचानने का, कि किसी भी वर्ष को हम कैसे पहचानेंगे कि वह लीप वर्ष है कि नहीं। तो एक सामान्य वर्ष में 4 से भाग अगर लग गया तो वह लीप वर्ष होगा, अदरवाइज लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन सेंचुरी ईयर में 4 का नहीं, कितना का नियम लागू होता है, 400 का नियम लागू होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे चुनना है विषम, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या चुनना है आपको, विषम चुनना है। जो भी यहाँ पे डाटा लिखा गया है, विकल्प दिया गया, उसमें से ऑड चुनना है, विषम चुनना है। पहला वर्ष आपका 1923 है, दूसरा वर्ष जो है वो आपका वह 1800 है, तीसरा वर्ष जो है वह आपका 1593 है, और चौथा वर्ष जो है वह आपका 1600 है। आपको क्या चुनना है इसमें से, आपको इसमें से चुनना है विषम। विषम यानी कि 4 ऑप्शन में से बाकी का 3 किसी न किसी आधार पे एक समूह बनाता है, चौथा इससे अलग है, आपको वही चुनना है कि इसमें से विषम कौन है, सबसे अलग कौन है। देखिए 1923 एक नॉर्मल ईयर, 1593 एक नॉर्मल ईयर, 1800 एक नॉर्मल ईयर, लेकिन 1600 एक लीप वर्ष, यानी कि यह जो है वह बाकी सबसे क्या है, विषम है, यह एक लीप वर्ष है। बाकी सब नॉर्मल ईयर है लेकिन यह लीप वर्ष है। बाकी सबका फरवरी 28 दिनों का होगा, लेकिन इसका फरवरी कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लीप ईयर होता कैसे है और क्यों होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। गौर से समझिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे आपने देखा कि आपका 1892 की बात करें तो यह लीप वर्ष होगा, क्योंकि यह 4 से कट जाएगा। देख लीजिए 1892 में 4 का भाग, 4 दूना 8, 1 4 तिया 12, एक लीप वर्ष है। अब 4 साल बाद अगला लीप वर्ष होगा, तो 1896 में एक लीप वर्ष है, 4 से देख लीजिए पूरा कट गया। अब इसके 4 साल बाद यानी 1900, यह आपका लीप वर्ष नहीं है, चेक कर लीजिए।
4 से कट रहा है लीप वर्ष होगा, 4 से कट रहा है लीप वर्ष होगा। यह 400 से कटता तभी तो लीप वर्ष होता, तो यह लीप वर्ष नहीं है। आगे 1904 यह लीप वर्ष है, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए कि 2 लीप वर्ष के बीच में यह लीप वर्ष है। 1896 के बाद अगला लीप वर्ष कौन है? 1904 है। तो 2 लीप वर्ष में, कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 लीप वर्ष में अधिकतम कितना का अंतर हो सकता है, तो 2 लीप वर्ष में अधिकतम अंतर 8 का हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि जो 1900 है वह आपका लीप वर्ष क्यों नहीं है? क्योंकि जब प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष बनता है तो फिर 1900 हमारा लीप वर्ष क्यों नहीं है? तो अब पूरा कॉन्सेप्ट इसका हम लोग सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि लीप ईयर होता कैसे है। जैसे देखिए, जैसे ही कैलेंडर का पहला वर्ष बीता, स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब कैलेंडर का पहला साल बीता तो एक साल में आपको पता है कुल मिला के कितना दिन होता है? हाँ सर पता है, कुल मिला के 365 दिन और 6 घंटा भी होता है। ठीक है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक वर्ष में कुल मिला के कितना दिन होता है? तो एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटा होता है। तो हम लोग क्या करते थे ना, स्टार्टिंग में क्या किया गया कि 365 दिन को एक वर्ष के रूप में मेंशन किया गया और बाकी 6 घंटा इसमें से छोड़ दिया गया। चूंकि यह राउंड फिगर में नहीं था, डे के फॉर्म में नहीं था, इसलिए छोड़ दिया गया। तो 365 दिन के लिए एक वर्ष काउंट किया गया, 1 घंटा छोड़ दिया गया। उसी तरीके से जब कैलेंडर का दूसरा वर्ष बीता तो फिर से 365 दिन और 6 घंटा इस साल भी होगा। तो 365 दिन तो हम लोग मेंशन किए, लेकिन इसमें से क्या किए? 6 घंटा को हम लोग छोड़ दिए। 365 दिन को एज एक वर्ष काउंट किए, लेकिन 6 घंटा छोड़ दिए। फिर जब कैलेंडर का तीसरा वर्ष बीता तो एक बार फिर से वही हुआ, 365 दिन और 6 घंटा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए? 365 दिन तो लिए, लेकिन 6 घंटा फिर से छोड़ दिए। कैलेंडर का जब चौथा वर्ष बीता तो एक बार फिर से चौथा साल भी क्या होगा? 365 दिन और 6 घंटा, यही तो होगा ना। अब गौर से आप समझिएगा, एक वर्ष में कुल मिला के 365 दिन और कितना घंटा होता है? 6 घंटा होता है। तो हम केवल 365 दिन लिए, 6 घंटा को छोड़ दिए। तो पहला साल बीता, 365 लिए, 6 घंटा छोड़ दिए। दूसरा वर्ष बीता, 365 दिन लिए, 6 घंटा छोड़ दिए। तीसरा वर्ष बीता, 365 दिन लिए, 6 घंटा छोड़ दिए। चौथा वर्ष जब बीता तो फिर से 6 दिन जब हम छोड़ने के लिए चले तो अब तक का जो भी 6 घंटा आप छोड़ रहे थे ना, वह 6, 12, 18, 24, वो हम मिलके 24 घंटा, मतलब अब यह एक दिन के बराबर हो चुका था। जो अब तक 6 घंटा प्रत्येक साल में छोड़ते आ रहे थे, वह 4 साल में पूरा एक दिन बना दिया। तो अब आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही सब मिलके जो एक दिन बनाया, इसके बदले में जो चौथा वर्ष था वह आपका कितने दिनों का हो गया? 366 दिनों का हो गया। तो जब भी 4 साल बीतेगा उसके बाद आपका एक दिन क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है, यही 6 घंटा एक्स्ट्रा होने के कारण। फिर से देखिए, पांचवा साल में 6 घंटा छोड़ेंगे, छठा साल में छोड़ेंगे, 7वां साल में छोड़ेंगे और 8वां साल में जब छोड़ने चलेंगे तो बाकी सब साल वाला मिलके पूरा एक दिन बना देगा। मतलब कि 8वां साल फिर से क्या हो जाएगा? आपका एक लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप ईयर का आपका यही कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखिए, लेकिन होता क्या है, और आगे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। होता क्या है कि अब प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर होना शुरू हो गया। चौथा साल लीप वर्ष, फिर 8वां साल, फिर 12वां साल, फिर 16वां साल, इस तरीके से। तो इस तरीके से सोचिए कि पहला लीप वर्ष चौथा साल होगा, उसके बाद 8वां साल, उसके बाद 12वां साल। अब इसी तरीके से आगे बढ़िए। उसके बाद 92 एक लीप वर्ष होगा, फिर 4 साल 96 लीप वर्ष होगा, फिर 100वां साल क्या लीप वर्ष होगा? तो 100वां साल आपका लीप वर्ष नहीं होगा। अब देखिए, एक प्रॉब्लम यहाँ पे यह हो गया कि जब प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष हो रहा था तो 12 जो भी 4 से कटेगा, 92 4 से कट रहा है तो लीप वर्ष होगा, 96 लीप वर्ष होगा, 100वां साल लीप वर्ष होगा। तो 100वां साल आपका लीप वर्ष नहीं हुआ। अब प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष जब हो रहा था, है ना, प्रत्येक 4 साल के बाद प्रत्येक साल 365 दिन 6 घंटा हो रहा था। तो 96 से 100 में चलेंगे तो यहाँ भी तो 6 घंटा एक्स्ट्रा होगा। तो 100वां साल में भी तो लीप वर्ष होना चाहिए। लीप वर्ष क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे देख लीजिए कारण क्या है। इसके पीछे कारण यह है कि एक वर्ष में वास्तव में 365 दिन और 6 घंटा नहीं होता था, 5 घंटा, ठीक है, कुछ मिनट और कुछ सेकेंड होता था। इसको हम राउंड फिगर में कितना काउंट कर लिए थे? 6 घंटा, मतलब एक्स्ट्रा काउंट कर लिए थे। तो यह जो कुछ मिनट और कुछ सेकेंड हम लोग छोड़ते जा रहे थे, जिसको हम लोग पूरा 6 घंटा लेते जा रहे थे, जबकि 6 घंटा पूरा था नहीं, 6 घंटा में कुछ कमी ही था। तो ये जो कमी था वह पूरे 100 साल में जाकर के एक दिन का कमी कर देता है।
पूरा 100 साल जब चला तो एक दिन का कमी कर दिया, और वह जो एक दिन का कमी हुआ तो 100वां साल में तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, लेकिन यह जो पूरे 100 वर्ष में एक दिन कम किया वह एक माइनस हो जाएगा, जिसके वजह से 100वां साल जो है वह आपका लीप ईयर नहीं बना, है ना। एक दिन आपका एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन 100 साल में जो कुछ मिनट और कुछ सेकेंड की कमी थी 6 घंटा में, वह कमी होते होते 100 साल में पूरा एक दिन के बराबर हो गया। यही कारण है कि आपका 100वां साल जो है वह एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर हम आपसे कहे कि यहाँ पे हम ईयर दे दिए और आपसे बोले कि भाई लीप ईयर बताइए कि कुल कितना होगा। ओके, ईयर यहाँ पे दिया जाएगा और आपको लीप ईयर काउंट करके बताना है। जैसे सबसे पहले अगर आपसे हम कहे कि 15 वर्षों में काउंट करिए कि कुल कितना लीप वर्ष होगा, तो यहाँ 15 वर्ष कहने का मतलब है कि कैलेंडर के पहले 15 वर्ष में। तो कैलेंडर के पहले 15 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, तो एक चौथा, एक आठवां, एक 12वां, 4 का भाग इसमें कितना बार जा रहा है, 3 बार। तो 15 वर्षों में कुल 3 लीप वर्ष होगा। अगर हम आपसे कहें कि 25 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष होगा, तो 25 में देख लीजिए 4 का पूरा भाग कितना बार जाएगा, 25 में 4 का भाग 4 छके 24, 6 बार, यानी 25 वर्षों में कुल 6 लीप वर्ष हो जाएगा। यहाँ 25 वर्ष कहने का मतलब है कि कैलेंडर के पहले 25 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो कैलेंडर का जब पहला 25 वर्ष बीतेगा ना, तो कुल मिला के 6 लीप वर्ष होंगे, चौथा, 8वां, 12, 16, 20, 24, यह सब आपका लीप वर्ष होगा। ओके, तीसरा देख लीजिए, 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। अब 100 वर्ष यहाँ कहने का मतलब है कैलेंडर के प्रथम 100 वर्ष में, तो 100 वर्ष में कुल कितना लीप वर्ष होगा, तो 100 में 4 से भाग करिए, 25 लीप वर्ष होने चाहिए थे। ओके, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है। 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होना चाहिए था, तो प्रत्येक 4 साल में एक लीप वर्ष होता है, तो 100 साल में 100/4 यानी कि 25 लीप वर्ष होना चाहिए था, लेकिन 25 नहीं 24 लीप वर्ष ही होता है। इसके पीछे देख लीजिए कारण क्या है। 25 हम लोग क्या किए यहाँ पे, 100 वर्ष में कुल कितना लीप वर्ष, तो 100 में हम भाग किए 4 से, 100 में जब 4 से भाग किए तो कितना आ गया 25, तो हमने काउंट करके यहाँ बता दिया कि 25 लीप वर्ष होगा। तो इस 25 में कौन कौन संख्या आया होगा, तो जो भी 4 से कटा होगा सब आया होगा। मतलब सबसे पहला कौन आया होगा, 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, इसी तरीके से आगे बढ़िए, 92, 96 और 100, जो भी 4 से कटा होगा वह सब आ गया होगा ना। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 आगे ना, 23 24 25 पूरा को अगर हम काउंट करेंगे तो वहाँ तक में कितना हो जाएगा 25, चौथा वर्ष, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां, इस तरीके से कुल मिला के कितना लीप वर्ष हो जाएगा 25। लेकिन गौर से समझिएगा क्या हुआ होगा, इसमें जो भी 4 से कटा होगा वह सब काउंट हो गया होगा। तो 100वां वर्ष भी तो आपका 4 से कट गया है, लेकिन क्या 100वां वर्ष लीप वर्ष है, नहीं। 100वां वर्ष लीप वर्ष तब होता जब यह 400 से कटता, क्योंकि 100वां वर्ष एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है जब वह 400 से कटता है। तो यह 400 से नहीं कट रहा है, मतलब कि यह लीप वर्ष नहीं होगा। तो इस 25 में कितना एक्स्ट्रा काउंट हो गया था, एक एक्स्ट्रा काउंट हो गया था, मतलब कि 100 वर्षों में ना कुल मिला के कितना लीप वर्ष होगा 24। जो भी आपका कटा होगा 4 से वह सब काउंट हो गया होगा, और 100वां साल भी 4 से कटेगा, और 100वां साल आपका लीप वर्ष है नहीं तो वह 1 माइनस कर लीजिए, यानी कि 100 वर्षों में कुल 24 लीप वर्ष होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें 100 साल में तो क्लियर हो चुका है। अगर हम आपसे कहे कि 200 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 200 में 4 से भाग करिए, कितना आना चाहिए था 50। 200 में जब 4 से भाग करिएगा तो कितना आना चाहिए था 50, लेकिन 50 लीप वर्ष नहीं होगा। देखिए 50 में कौन कौन आएगा, तो जो भी 4 से कटेगा तो 4 8 इस तरीके से आगे, इसमें 100वां साल भी आया होगा, आगे देख लीजिए 200वां साल भी आया होगा, जो भी 4 से कटा होगा सब आ जाएगा। अरे 4 8 12 16 जो भी 4 से कटा होगा सबको काउंट करने के बाद 50 है ना। इसमें से देख लीजिए 2 सेंचुरी आपका बीता है, 100वां साल 200वां साल, तो क्या 100वां साल लीप वर्ष है, नहीं है। क्या 200वां साल लीप वर्ष है, जो भी लीप है सेंचुरी है उसको अलग से काउंट कर लीजिएगा। तो 100वां 200वां लीप नहीं है, फिर भी इस 50 में इसका काउंटिंग हो गया होगा, क्योंकि 100 और 200 भी 4 से कट रहा है, तो इसमें तो जो भी 4 से कटा होगा सब काउंट हो गया होगा। तो कितना एक्स्ट्रा इसमें काउंट हो गया है, 2 ही एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। बाकी जो भी आपका 4 से कटेगा वह लीप वर्ष होगा, लेकिन 100वां साल और 200वां साल 4 से कटने के बावजूद लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष तभी होता है जब वह 400 से कटता है। तो 200 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष 48,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 300 वर्षों में, तो देखिए 300 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष, तो 300 में 4 से भाग करिए। 300 में क्या करिएगा आप, 4 से भाग करिए। 300 में 4 से भाग करिएगा, कितना आ जाएगा, 75। तो 300 में 4 से भाग करिएगा तो 75 आएगा। लेकिन क्या 75 लीप वर्ष होंगे 300 वर्षों में? तो 300 वर्ष में कितना सेंचुरी बीता, 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल। ना 100वां सेंचुरी लीप वर्ष है, ना 200वां लीप वर्ष है, ना 300वां। यानी कि इसमें कितना एक्स्ट्रा काउंट हो गया, 3। तो 75 माइनस 3 72। 300 वर्षों में कुल मिला के 72 लीप वर्ष होगा। आगे चलिए, अब अगर हम आपसे कहें कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 400 में 4 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 100। अब इसमें एक्स्ट्रा कौन कौन काउंट हुआ है, तो 400 साल में कितने शताब्दी वर्ष क्रॉस करेंगे हम लोग, तो 100वां, 200वां, 300वां, 400वां। कौन कौन क्रॉस करेंगे हम लोग, 100वां, 200वां, 300वां और 400वां। क्या यह आपका एज ए लीप ईयर काउंट होगा, नहीं। एज ए लीप ईयर काउंट होगा, नहीं। एज ए लीप ईयर काउंट होगा, नहीं। लेकिन यह एज ए लीप ईयर काउंट हो जाएगा, क्योंकि 400वां वर्ष 400 से तो कट जाएगा। शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष तो वही होगा ना जो 400 से कटेगा, तो यह 400 से कट गया। मतलब यहाँ भी कितना एक्स्ट्रा काउंट हुआ है, 3 एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। तो 100 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको बस ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर से देख लीजिए, 100 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष होगा। 100 वर्ष कहने का मतलब होता है कैलेंडर के पहले 100 साल। 100 साल सीधे बोला जाए, इसका मतलब कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 24। 200 वर्षों में कितना हो जाएगा, 48। 300 वर्षों में कितना हो जाएगा, 72। लेकिन 400 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 400 वर्षों में 400 बट्टा 400 होगा। इसमें से 3 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 400वां वर्ष तो एज ए लीप ईयर काउंट होगा ना। यहाँ भी 3 माइनस करेंगे, यानी 400 वर्षों में कुल 97। 300 वर्षों में 72, 400 वर्षों में कुल कितना, 97। अब आगे देखिए, कुछ और यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम आपसे पूछ दे कि 800 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष होगा, तो आप क्या करिएगा, 800 में भाग करिएगा 4 से। ठीक है, 4 से भाग करिए, चूंकि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष होता है, इसलिए 4 से भाग किए हैं। तो 800 में 4 से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो कुल 200 लीप वर्ष होगा। लेकिन इसमें से देख लीजिए कि कौन कौन लीप वर्ष नहीं है जो एक्स्ट्रा काउंट हो गया है। तो जो भी शताब्दी, 100 कटेगा, सब 4 से कटेगा, जिसके भी अंतिम में डबल जीरो होगा। 100वां, 200वां, 300वां, 400, 500, 600, 700, 800। तो केवल 400 और 800, यह जो 8 एक्स्ट्रा काउंट हुआ है ना, 800 वर्षों में कितना शताब्दी बीतेगा, 100वां, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 8 शताब्दी बीतेगा। 8 इसमें शताब्दी वर्ष होगा, जिसमें से 2 ही शताब्दी वर्ष जो है ना वो आपका लीप वर्ष है। बाकी का एक्स्ट्रा कितना इसमें काउंट हो गया है, 6 एक्स्ट्रा काउंट हो गया है। तो 6 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 194। तो 194 जो है वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। कितने साल में, 800 वर्षों में कुल मिला के 194 लीप वर्ष हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि 600 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष होगा, तो प्रत्येक 4 साल में 1 लीप वर्ष होता है। तो 600 वर्षों में 600 बट्टा 4 यानी कि 150। अच्छा, 150 तो वह सभी वर्ष होगा जो 400 से कटा होगा। तो 600 वर्षों में 6 शताब्दी हम लोग क्रॉस करेंगे। इसमें से देखिए 400 से कटने वाला कितना शताब्दी है, 1 मात्र है। तो 6 शताब्दी में से 1 मात्र है जो लीप है, मतलब माइनस कितना करेंगे हम लोग, 6 में से 1 को हटा दीजिए, मतलब 5 यहाँ से हटाना पड़ेगा। 5 शताब्दी वर्ष ऐसा है जो लीप नहीं है, फिर भी इसमें काउंट हो गया है। तो 150 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे था, मेन कॉन्सेप्ट जो था आपका यहाँ पे था, इस पार्ट में था 15 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष, 3 वर्ष। यहाँ 15 वर्ष कहने का मतलब है कैलेंडर के पहले वर्ष में कुल कितना लीप वर्ष। 25 वर्ष में कुल कितना लीप वर्ष, 25 बट्टा 4 करेंगे, 6 लीप वर्ष, चूंकि हर 4 साल में 1 लीप वर्ष आता है। 100 साल में 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल में 97, 800 वर्षों में हमको अगर निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब आप एक चीज बताइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे हम कहें कि 10 साल में कुल कितना लीप वर्ष होगा, तो 10 साल कहने का मतलब कैलेंडर के पहले 10 साल। तो 10 साल में देखिए 10 में 4 का भाग कितना बार जाएगा, 2 बार, यानी 2 लीप वर्ष होगा। लेकिन ध्यान से एक चीज आप समझिएगा, लेकिन अगर हम आपसे कहे कि 2003 से लेकर के 2013 के बीच में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 2003 से 13 में देखिए कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। और इस 10 साल में देखिए लीप ईयर कौन कौन होगा, तो जो वर्ष 4 से कटेगा उसको हम काउंट करेंगे एज ए लीप ईयर। तो 2004 एक लीप वर्ष होगा पहला, काउंट करिए। यहाँ तो सीधे सीधे आपको काउंट करना पड़ेगा, 3 से 13 की ओर चलिए। तो पहला लीप वर्ष 4, अब 4 साल के बाद तो 8,
पुनः 4 साल के बाद तो 12, पुनः 4 साल के बाद 16, तो इस रेंज से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 10 साल का गैप है, लेकिन कितना लीप वर्ष आया, 3 लीप वर्ष आया। जबकि यहाँ 10 साल में कितना लीप वर्ष है, 2 लीप वर्ष है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 10 साल में 2 लीप वर्ष है, यहाँ 10 साल में 3 लीप वर्ष है, यह कैसे हो गया? तो सीधे 10 साल बोला जाए, इसका मतलब है कैलेंडर के पहले 10 साल में। तो कैलेंडर का पहला 10 साल मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, इसमें यह लीप वर्ष है, यह लीप वर्ष है, 2 ही तो लीप वर्ष है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी ड्यूरेशन आपका दिया जाए, कोई भी पर्टिकुलर तारीख दिया जाए और वहां से आपको लीप वर्ष निकालना होगा, उस केस में एक्चुअल लीप ईयर आपको काउंट करने पड़ेंगे कि कौन कौन सा लीप वर्ष है। तो 2003 नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, 4 है, उसके बाद 4 साल के अंतर पर तो 8 होगा, 12 होगा, 16 तो इसकी रेंज से बाहर हो गया। यानी कुल मिला के कितना लीप वर्ष होगा, 3। इसका भी बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता पड़ने वाला है, किसी भी पर्टिकुलर डेट के बीच कुल कितने लीप वर्ष है उसको काउंट करने के मेथड को। तो 2003 से 13 के बीच में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 3 लीप वर्ष होंगे। उसी तरह से 1948 से या 1945 से लेकर के 1960 के बीच में, 1960 तक में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। अब इसको काउंट करिए, क्या 45 लीप वर्ष है? नहीं सर, 45 तो लीप वर्ष नहीं है। 46 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, 48। पहला लीप वर्ष कौन है, 48। अब 4 साल के बाद तो 48 और 4 52। अब 4 साल के बाद तो कौन होगा, 56। अब 4 साल के बाद कौन हो जाएगा, 60। क्लियर? यानी कि 1945 से 1960 तक में कुल कितने लीप वर्ष बनेंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुल मिला के 4 लीप वर्ष बनेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर तारीख को दिया जाए, डेट दिया जाए और उसके बीच में लीप वर्ष आपको काउंट करना होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल लीप ईयर हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल लीप ईयर काउंट करेंगे। तो आज आपने देखा लीप ईयर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। हम लोग लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं आगे चल के, यहाँ से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आगे जब हम लोग रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन को करेंगे और आगे भी कई टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ज़्यादा यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन इसके अगले क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।